हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 9। वेदिका अपने ऑफिस एम्प्लॉय को बिना कुछ कहे अपने केबिन में चली जाती है। वेदिका बेहद परेशान होती है अंजू की वजह से। उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तब तक उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वेदिका का मन नहीं कर रहा होता कॉल उठाने का, फिर भी कॉल उठाती है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो मिस त्यागी, हाउ आर यू। वेदिका कहती है, आई एम फाइन। बोलो क्या काम था। उधर से कोई कहता है, ये क्या बात हुई यार, ना हेलो ना हाय, सीधे बाय बाय। वेदिका बोलती है, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। उधर से वो शख्स फिर कहता है, लगता है मूड खराब है मोहतरमा का। वेदिका कहती है, नहीं अमन, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा हेडेक हो रही है। अमन कहता है, ओके सो अगर मिस त्यागी को हेडेक हो रहा है, इट मीन्स मामला सीरियस है। क्या हुआ है बताओ। वेदिका कहती है, तुमको कैसे पता चल जाता है कि मैं कब परेशान हूँ कब खुश हूँ। अमन कहता है, क्या करूँ, दिल से दिल का कनेक्शन जो है। वेदिका बोलती है, मतलब। अमन कहता है, तुम मतलब बड़ा पूछती हो। बिना मतलब की बातों में मतलब नहीं ढूंढते, वरना सही से मतलब का हम मतलब नहीं ढूंढ पाते। फिर मतलब की चीज़ों का मतलब ही निकल जाता है। वेदिका कहती है, ये क्या बोल दिया तुमने इतना सब, कुछ मुझे समझ नहीं आया, कैसे कर लेते हो। अमन कहता है, अब क्या करें, खुदा ने हमें कुछ ऐसी खूबियों से नवाजा ही है। वेदिका कहती है, कुछ ज़्यादा ही घमंड है। अमन बोलता है, नहीं यार, छोड़ो ना, ये बताओ कब मिल रही हो। वेदिका कहती है, मैं क्यों मिलूंगी। अमन कहता है, मुझे पता है तुम्हारी जो हेडेक है वो बिना मुझसे शेयर किए ठीक होने से रही, इसलिए कह रहा हूँ मिल लो। वेदिका बोलती है, ओके, मैं ऑफिस से निकलकर सीधे तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आ जाऊंगी। अमन कहता है, ओके मैम, इंतज़ार रहेगा। वेदिका करती है और वो फ़ोन कट कर देती है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। इधर अमन अपने सारे हेल्पर्स को छुट्टी दे देता है। वहीं पर उसका दोस्त होता है निखिल। वो अमन के चेहरे पर उड़ रहे भावों को पढ़ लेता है और उसे टीज करते हुए कहता है, क्या बात है, इतना खिला हुआ चेहरा तो मैंने तभी देखा है जब वेदिका से तू मिलने वाला होता है। आज आ रही है क्या। अमन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है,
हाँ, आ रही है। निखिल कहता है, अमन, आज तेरे पास एक सुनहरा मौका है। आज कुछ भी करके उसे आई लव यू बोल डाल। अमन बोलता है, तू पागल है, मुझसे नहीं होगा। मैं जब उसके सामने होता हूँ तो ठीक से उसकी आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता, और तू कह रहा है कि आई लव यू बोल दो। तू सीधे सीधे सुसाइड करने को बोल रहा है। निखिल कहता है, देख, मैं बस इतना चाहता हूँ तो उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, वरना कहीं ना देर ना हो जाए। तू इधर रोज पकड़े सोचता रह जाए कि प्रपोज करूं या ना करूं, और उधर कोई वेदिका से शादी करके उसे अपना बना ले। अमन ये सुनते ही बौखला जाता है। वो तुरंत निखिल का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, आज तो कह दिया, दोबारा ये लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। वेदिका सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे हर हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरा होना होगा। मैं उससे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, वो मेरा दीवानापन है, वो मेरा जुनून है। बचपन से मैंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपने दिल दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ वेदिका है, समझे। निखिल बोलता है, हे कूल डाउन, तो इतना सीरियस क्यों हो जाता है। मैं तो बस एक आइडिया दे रहा था। डोंट वरी, वो सिर्फ तेरी ही होगी। अमन उसका कॉलर छोड़ देता है और खुद के गुस्से को शांत करता है। इधर अंजू अपना काम खत्म करके अपने होटल पर आ जाती है। वो अपने वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी वहां से कुछ नीचे गिर जाता है। अंजू उसे उठाती है और देखती है, वो वेदिका का ब्रेसलेट होता है, जिसे अंजू ने वेदिका को लौटाने के लिए अपने पास रख लिया था। उसे पहले तो बहुत गुस्सा आता है। उसका मन होता है कि उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाती है और उसे ध्यान से देखने लग जाती है और वेदिका के बारे में सोचने लगती है। वो सोचते सोचते ही अपने विंडो पर आ जाती है और विंडो से आ रही उन हवाओं को आंखें बंद करके महसूस करने लग जाती है। उसे आंखें बंद करने पर वेदिका का चेहरा दिखता है। वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और खुद के सिर पर स्लिप करती है और कहती है, ई का था वे। हमका आंखें बंद करने पर वो जंगली बिल्ली का चेहरा काहे लिए दिखा। हम मानती हूँ कि हमका लड़कियां पसंद हैं, लेकिन ई मतलब थोड़े है कि वो ही हमरे ख्यालों में आवेगी। वो सुंदर है तो का हुआ, ऊका और हमरा कोनो मेल नहीं है। ये गलत है अंजू, उसने तोरे साथ बड़ा गलत किया है। ऊ के लिए हम ऐसन कबहू नहीं सोच सकत हैं, कबहू नहीं।
इस तरह अंजू अपने मन में आए हुए इस 2 पल के ख्याल को पूरी तरह से झटक देती है। वेदिका की अमानत को फिर से ले जाकर वहीं रख देती है, इस उद्देश्य से कि आगे अगर वो कभी मिलती है तो उसे लौटा सके। इधर वेदिका अपने ऑफिस से निकलती है। लगभग रात हो चुकी होती है। वो अमन के रेस्टोरेंट पर पहुंचती है। वहां पर कोई नहीं होता सिवाय अमन के। वो वेदिका को अंदर लाता है। वेदिका देखती है कि एक टेबल को बहुत करीने से सजाया गया होता है। ऊपर से उस पर लगाए गए कैंडल्स उसकी शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। वेदिका अमन की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। अमन कहता है, वो मैंने सोचा कि तुम्हारा मूड डिस्टर्ब है, तो क्यों ना तुम्हारे मूड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ यूनिक आइडिया सोचूं। फिर क्या, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे और फिर उसका रिजल्ट आपके सामने है। वेदिका के चेहरे पर जो टेंशन की सिकन थी वो गायब हो जाती है और उसकी जगह एक सुकून ले लेता है। वेदिका जाती है और वहाँ बैठ जाती है। अमन उसके सामने आकर अपने दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और कहता है, एनी ऑर्डर मैम? वेदिका कहती है, नो, बस मैं चाहती हूँ तुम यहाँ बैठो, मेरी बातों को सुनो और फिर उसका कोई उपाय बताओ। अमन बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। वो वेदिका के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, कहो, क्या बात है? वेदिका उसे शुरू से अंत तक सारी बातें बताती है। अमन पहले तो सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन जैसे ही वेदिका की बात खत्म होती है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वेदिका उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। अमन अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहता है, ये किसी जोक से कम था क्या? आई मीन फाइनली वेदिका त्यागी को मुंह तोड़ जवाब देने वाला इंसान आ ही गया। मैं तो फैन हो गया हूँ उस लड़की का। यार कितना हिम्मत होगा उसके अंदर, जो ये सोचे बिना कि वेदिका क्या चीज है उसने कीचड़ डाल दिया। गजब का जिगरा है उसके अंदर। वेदिका अमन के मुंह से ये बातें सुनकर तिलमिला जाती है और कहती है, तुम मेरे दोस्त हो या उसके? मैं तुमसे यहाँ अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने आई, लेकिन तुम तो यहाँ उसका ही गुणगान कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, तुमसे बात करना ही बेकार है। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। अमन का हंस हंस कर इतना बुरा हाल था कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। वो कहता है, वेदिका सुनो तो, एक सेकंड रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ ना। और हंसता रहता है। वेदिका उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अमन से अब भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो हंसे जा रहा था। खैर सुबह हो जाती है।
अमन सुबह सुबह ही वेदिका के घर पहुंच जाता है। वहां पर आंटी होती हैं। अमन उनसे कहता है, हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। अरुणा जी जैसे ही अमन को देखती हैं, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाते हुए कहती हैं, कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे घर में किसी भी ऐरे गैरे को मुंह उठाकर मत चले आने दो। तुमको एक बात समझ नहीं आती क्या? वो सिक्योरिटी गार्ड अपना सिर नीचे कर लेता है। अमन आंटी से कहता है, आई एम सॉरी आंटी, अगर आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो मैं बस वेदिका से कुछ ज़रूरी बात करने आया था, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। अरुणा जी बिना उसके ओर देखे ही कहती हैं, मैंने कई बार समझाया है और इस टाइम लास्ट बार समझा रही हूँ। मेरे घर की चौखट पर अपना पैर दोबारा मत रखना। मेरी फैमिली को पहले ही काफ़ी हद तक तोड़ चुके हो। अब और मौका मैं तुमको नहीं देने वाले। निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। अमन को आंटी का ये बिहेवियर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो पलट कर जवाब देने वालों में से नहीं था। उसे बड़ों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता था। वो जाने के लिए मुड़ता है, तब तक एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिसको प्रॉब्लम हो वो खुद चला जाएगा। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वेदिका की थी। उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी कि कैसे अरुणा जी ने अमन के साथ बर्ताव किया है। क्या किस्मत है ना तीनों की। तीनों के तीनों जुनूनियत से भरे हुए हैं। इन तीनों की किस्मत एक दूसरे से बहुत जल्दी टकराने वाली थी। क्या रंग लाएगी इनकी मोहब्बत और किसको करेगी अपने रंगों से बेघर। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब अतीत में छुपा हुआ है। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करो ना यार प्लीज़। बाय बाय, सी यू।